सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपा तां नमामि परमेश्वरीं। ब्रह्म क्या है? समस्त माया के भेदों से रहित। माया के जितने भेद हो सकते हैं, मुख्य रूप से माया के 3 भेद हैं, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। और 5 भेद है जड़ तत्व में, आकाश, क्षितिज, जल, पावक, गगन, सूक्ष्म तत्व ये हैं। ये मुख्य रूप से 8 अष्टधा प्रकृति है, 8 प्रकार की। तो 8 प्रकार के भेदों से रहित, वहां कोई भेद नहीं है। नित्य सुख स्वरूप है, कला रहित है, वहां कोई कला नहीं है। और इसीलिए कलातीतम। नाद, नाद माने नाद, कोई भी नाद नहीं, नाद बिंदु, और बिंदु माने आरंभ, उससे नाद बिंदु कलातीतम, कला से अतीत। तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही गुरु तत्व है, वही ब्रह्म तत्व है। कोई भी कला रहित है। और प्रमाण आदि, उसको आप किसी प्रमाण से नहीं जान सकते। प्रमाण से आप वही जान सकते हो जो वस्तु है। चेतना को आप प्रमाण से नहीं जान सकते। तथा वो कोई अरूप, अव्यक्त, अनाम, अक्षय तेज मात्र है। अरूप, उसका कोई रूप नहीं है। आप कोई निश्चित नहीं कर सकते ये परमात्मा, ये ब्रह्म रूप रहित है वो, क्योंकि रूप उसी का है जिसका नाम है। जिसका नाम है उसका रूप है, और जिसका रूप है उसकी सत्ता। तो सत्ता का ना कोई रूप है ना कोई नाम है। तथा कोई अरूप, अव्यक्त, कहीं वो व्यक्त उस तरह नहीं है, अनाम, और अक्षय तेज है, और जो कि स्वयं ही प्रकाशित हो, उसको कोई कुछ कर नहीं सकता, स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है। और जो बुद्धजन है, जो ज्ञानी जन है, उस परम तत्व को त्रिपुटी माने ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता माने जानने वाला, ज्ञान माने जिसके द्वारा जानेगा, और ज्ञेय माने जिसको जानेगा। वो ये भी चीजें पदार्थ में आती हैं, माया में आती हैं, उससे वो रहित है। उसमें 3 नहीं है, केवल एक ही है, अनंत है, निर्विकल्प है, वहां कोई कल्पना नहीं है, केवल है, अखंड चैतन्य मात्र है। और वो ब्रह्म त्याग अथवा ग्रहण नहीं किया जा सकता। आप उसको कभी छोड़ ही नहीं सकते, ना उसको आप कभी पकड़ सकते हो। त्याग ग्रहण के योग्य है, मन और वाणी का विषय, ना मन से जान सकते हो, ना वाणी से उसको कह सकते हो। अप्रमेय, कोई भी आकार, कोई भी ज्यामिति रचना भी उसकी नहीं है, न उसका आदि है न उसका अंत है। परिपूर्ण तथा महान तेजो में, केवल तेज है वो। अब महावाक्य, जो उपनिषदों में महावाक्य कहे गए हैं, उन पर विचार करते हैं। तत्वं पदाभ्याम विधीयमानयो, तत्वं पदाभ्याम विधीयमानयो, ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्धीतम्, ब्रह्मात्मनो शोधितयोर्यदीथम्, श्रुत्वा तयोस्तत्त्वमसीति सभ्य, श्रुत्वा तयोस्तत्त्वमसीति सभ्य, एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः, एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। तत्त्वमसि 61, प्रश्न संख्या 61, प्रश्न संख्या 61, श्लोक नंबर 243। तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का 8वां मंत्र है। आदि वाक्यों से तत् माने वो, तोम पदों से शोधन करके
इसी को महाराज जी ने क्या लिखा, तुम्ही में मैं हूँ देखा शोध, तुम्ही में मैं हूँ देखा शोध, तुम्ही मुझे मैं हूँ यह है बोध, तुम्ही मुझे मैं हूँ यह है बोध। पथिक सर्वात्म विलासी हो, पथिक सर्वात्म विलासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में। ये तत्वमसि का उन्होंने व्याख्या की अपने शब्दों में। तत्वमसि आदि वाक्यों में तत् और तम पदों का शोधन करके कहे हुए ब्रह्म और आत्मा श्रुति के द्वारा बारंबार पूर्ण एकत्व का प्रतिपादन किया गया है तत्वमसि में, महावाक्य में। और क्या, कैसे वो एकता कैसे बताई गई है, एकम तयोर लक्षितयोर न वाच्यो, एकम तयोर लक्षितयोर वाच्यो, निगद्यते न्योन्य विरुद्ध धर्मिणो, निगद्यते न्योन विरुद्ध धर्मिणो, खद्योत भावान वोरिवराज भृत्ययो, खद्योत भावान वोरिवराज भृत्ययो, कूपाम्बुराशो परमाणु मेर्वो, कूपाम्बुराशो परमाणु मेर्वो। उन सूर्य, तुलना क्या कर रहे हैं, सूर्य और खद्योत माने जुगनू, सूर्य और जुगनू, राजा और सेवक, समुद्र और कुआं तथा सुमेरु व परमाणु के समान परस्पर विरुद्ध धर्म वालों का एकत्व लक्ष्यार्थ में ही कहा गया है, वाच्यार्थ में नहीं। लाभ निकालो। अलग वो नंबर वो का श्लोक नंबर सूर्य और खद्योत, ये बाहर बाहर का भेद है। सूर्य मिल गया सूर्य और जुगनू, जो चमक जुगनू में है वही सूर्य में, सूर्य की ही चमक जुगनू में है। और राजा और सेवक, जो राजा में है वही उसमें, लेकिन उसकी उपाधि, उपाधि के कारण वो राजा कहलाता है, उपाधि के कारण वो सेवक कहलाता है। समुद्र और कुआं जले की है तथा सुमेरु परमाणु, इनमें सब में तात्विक एकता है, सब एक ही तत्व के बने हैं। ये समान समान है पर परस्पर धर्म वालों का एकत्व, अलग अलग उपाधि के कारण अलग अलग धर्म है, लक्ष्यार्थ में ही कहा गया है। ये लक्ष्य इसका आप समझो, वाणी से तो राजा ही कहा जाएगा, सेवक कहा है, वाणी से तो विभिन्नता समझ में आएगी, लेकिन लक्ष्य में विभिन्नता नहीं है। तयोर विरोधोपमुपाधि कल्पितो, तयोर विरोधो मपुआ कल्पितो, न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः, न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः, ईशस्य माया महदादिकारणम्, ईशस्य माया महदादिकारणम्, जीवस्य कार्यं शृणु पंचकोशम्, जीवस्य कार्यं शृणु पंचकोशम्। उन दोनों का विरोध, जैसे राजा और सेवक, समुद्र कुआं, सूर्य और खद्योत, ये जब सामने से विरोध दिख रहा है, ये उपाधि के कारण है, उपाधि। और ये उपाधि कोई वास्तविक नहीं है। वो आज वो राजा है, कल वो गया दूसरा राजा बना, तो आज वो सेवक है, कल दूसरा सेवक हुआ। तो उपाधि तो अपनी जगह संसार में स्थित रहती है। ईश्वर की उपाधि महदादि तत्व को कारण रूपा माया है। ईश्वर क्यों कहते हैं, ईश्वर इसलिए कहा जाता है कि जो महादादि तत्व है, जो उसका कारण है, महातत्व का कारण माया है, ये ईश्वर की उपाधि है। तथा
जीव की उपाधि अविद्या है, पंचकोश है, इसलिए उसको जीव कहते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। और लक्ष्यार्थ में दोनों है एक ही। एतावुपाधि परजीवयोस्तयो, एतावुपाधि परजीवयोस्तयो, सम्यग् निरासे न परो न जीवः, सम्यग् निरासे न परो न जीवः। राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकः, राज्यं नरेन्द्रस्य भटस्य खेटकः, तयोरपोहे न भटो न राजा, तयोरपोहे न भटो न राजा। ये परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। परमात्मा की जो महत तत्व आदि के कारण माया उपाधि है, और जीव की पंचकोश आदि अविद्या उपाधि है। ये परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। इनका जब भली प्रकार बुद्धि बाध करना सीख लेती है, तो बाध हो जाने पर परमात्मा ही शेष रहता है, न ईश्वर शेष रहता है न जीव, केवल परमात्मा रहता है। जिस प्रकार राज्य राजा की उपाधि है, राज्य अब राज्य है तो कोई चलाएगा। अब ऐसे लोग एक शंका क्या करते हैं, कुतर्क है ये। जैसे कहते हैं कि वो कौन सी हनुमान जी की चौपाई, लील्यो ताहि मधुर फल जान, क्या युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जान। वो सब समझते हैं कि हनुमान जी इस सूर्य को लील गए, और ये सूर्य जैसे लोग तर्क देते हैं, ये तो पृथ्वी से 1000 कई गुना बड़ा है, कैसे वो लील सकते हैं, उनका मुंह क्या हो गया, समझते नहीं। जैसे नदी या गंगा इतनी बड़ी है, कहाँ से निकलती है और कहाँ समाहित होती है। तो इतनी बड़ी गंगा, कहीं गंगा को कोई अपने बस में कर ले, कहीं शांतर उन्होंने गंगा से ब्याह कर लिया, तो कहो यह नदी ले गए। शांतनु उनकी जो पत्नी थी, तो ये नदी न रहा, लेकिन इन नदी का जो मालिकाना दायित्व, जैसे राज्य का जो मालिकाना दायित्व राजा पे होता है, तो राजा कोई पृथ्वी थोड़ी ना होता है। अब रकैन उसने उसका राज्य जीत लिया। राज्य जीतने क्या मतलब है, पृथ्वी उठा थोड़ी ले गया, पृथ्वी उठा नहीं ले गया, उसने वो जो राजा उस गद्दी पर था उसको हटा के वो स्वयं बन गया। समझ आ रहा है। इसी प्रकार से लील्यो ताहि मधुर फल, सूर्य जो देवता हैं, जो देव विशेष हैं, उनके आगे फिर उन्होंने पढ़ाई करी, फिर इंद्र ढकेला, क्या क्या कहानी है। ये वो घटना है ना कि स्थूल जगत की स्थूल सूर्य की घटना जो दिखाई देती, उनका जो मालिकाना हक रखते, उन सूर्य जिसकी उपाधि है, वो जो विशेष जो सूर्य का मालिक जिसके द्वारा वो संचरित होते हैं, उसको उन्होंने लील्यो ताहि मधुर फल, जब वो सुरसा को लील सकते, मुंह मकान निकल गए, अष्ट सिद्धि वाले हैं, तो उनका समा गए। और जब उनको ले लिया अपने में, सब जगह अंधेरा, नियमन बंद, कौन करे, बटन ऑन कौन करे, है ना, हाहाकार मच गया, छोड़ो छोड़ो, निकाल दिया। लील्यो ताहि मधुर फल, जैसे कोई पूरा सजा फल, मधुर फल कोई अपने अंदर उतार ले, ऐसे उन्होंने वो जो सूर्य जिसको कहते हैं, कर्ण के पिता कौन थे, तो क्या ई सूर्य आए रहा है, वो जो सूर्य रहा है वो आए रहा है, जो देव रूप में है, तो उनका हुई कुछ हुईगा ये अटनस, उनको उन्होंने मुंह के अंदर लेके अपना रख लिया, हाहाकार मचा, उनको बाहर कर दिया। अब लोग क्या लगाते कि यही सूर्य है। ये अब ऐसे ही कहते क्या है कि पृथ्वी गाय का रूप धर के गई ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना करने, सब देवता गए, जय जय सूर्यनायक। ये पृथ्वी, अब ये पृथ्वी क्या गाय हो सकती है, नहीं हो सकती। तो ये गाय माने जैसे पृथ्वी सर्वार्थ सहनशील है, सहनशीलता की एक पराकाष्ठा हो गई, जिसका प्रतीक गाय है, इसलिए गाय लिखा है। और देवता दैवी शक्तियां सब
अंदर हो गए। जब दैवी शक्तियां नहीं रहेंगी तो विश्व चलेगा कैसे? लेना है तो देना भी है। एक शक्ति में लेना ही लेना है तो व्यवहार कैसे चलेगा? भाई हमने आपसे धन लिया, हमने आपको पदार्थ दिया, जब लेना शुरू हो गया, देना हो गया बंद, तो देवता परेशान हो। देवता माने जो देते हैं, राक्षस माने जो लेते हैं। तो एक व्यवहार का एक पक्ष समाप्त हुआ, द्वंद्व नहीं रहा, तो जगत कैसे टिकेगा? हाहाकार मच गया, है ना। और जब देना नहीं बचा, तुमने गाय को खाना पीना नहीं खिलाया, दूध चाहते हो गाय की तरह, कौन दूध देगा? कैसे तुम्हारे बच्चे पलेंगे? कैसे तुम्हारा सर्वोपरि औषधि तुम्हें कहां से मिलेगी? ये है। तो ये प्रतीक लोग आजकल नहीं समझते। ऐसे कोई क्या कह रहे हैं कि एक मनुष्य, सच्चिदानंद कोई साधु हैं आर्य समाज के, कह रहे वो मनुष्य बंदर कहीं हो सकता है, लोग बंदर। तो मनुष्य में 4000 प्रकार की जाति है, 4000 प्रकार के मनुष्य, उनमें एक प्रकार मारुति नंदन, सुग्रीव, बाल, वो बंदर नहीं है, वो उनकी वो आकृति, वो मनुष्य है वो। तो उनमें जैसे आपके यहाँ सारे संस्कार, जब ज्ञान विज्ञान, वैसे उनके, और वो दिव्य पुरुष है, तो वो इंद्र लोग गए अपना पढ़ाई लिखाई करने, नीचे आए, उनको इतनी शक्ति सिद्धि व्याप्त हुई। अब उसको समझते हैं। अब आजकल लोग बंदर को हनुमान समझते हैं, वो भी गलत है, वो गलत। अब वो क्यों समझते हैं? इसलिए कि जब तुलसी, अब ये समझ कब से आई? जब से तुलसीदास जी को अकबर ने बंद किया जेल में, और तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की वहां की रचना, क्योंकि जेल में बहुत सारे पंडित और साधु लोग बंद कर रखे थे उसने, इनको पकड़ नहीं पाए, छल से इनको बंद किया। उन्होंने वहां हनुमान जी की रचना करी, हनुमान चालीसा की, और वो रचना को उन्होंने किया पाठ। जब पाठ किया तो बहुत सारे बंदर, अब प्रेरणा तो हनुमान जी की हुई होगी भाई, वहां किसको भेजे? गैया भेजेगा नहीं, काट डालोगे, और कोई पशु जा नहीं सकता। बंदर ही एक ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी खोपड़ी भी तोड़ देगा, ईंटा भी मार देगा, भाग भी जाएगा, सब कुछ करेगा। उनकी प्रेरणा से जिस जीव को उन्होंने चुना उन्होंने किया। तब से लोग बंदर को बोलेंगे बंदर हनुमान जी। बंदर हनुमान जी नहीं है, बंदर बंदर है, लेकिन हनुमान जी बंदर नहीं है। आई समझ में बात? वही हाल है, ले लियो ताहि मधुर फल जानो। तो हम लोग केवल स्थूल अर्थ लगाते हैं, औपाधिक अर्थ और लक्ष्यार्थ नहीं समझते। जबकि ये काव्य है, काव्य में तो कितने अलंकार से काव्य रचा जाता है ना। अलंकार है, रस है, इनका सबका प्रयोग होता है, और वो सब लोग भूल जाते हैं। और एक पकड़ के, चूंकि हमें अंदर से ईर्ष्या है, द्वेष है, टांग खिंचाई करना है, हमें विदेशों से पैसा मिल रहा है, हमें वही करना है। अब ये रस वगैरह अलंकार में लगाया जाए तो नीरस हो जाए। ये यही है। तो ये कह रहे हैं परमात्मा और जीव की उपाधियां हैं। इसका जब भली भांति बाध करने की बुद्धि जागृत हो जाती है तो केवल परमात्मा ही रहता है, जीवात्मा नहीं रहता। जिस प्रकार राज्य राजा की उपाधि है, सूर्य देवता की उपाधि, उन देवता का कुछ समय है, वो हटेंगे, दूसरे आएंगे। ये सूर्य तो यही रहेगा, पृथ्वी तो यही रहेगी। एक राजा गया, दूसरा आया, सदियों से। तथा ढाल सैनिक की उपाधि है। इन दोनों उपाधियों के ना रहने पर न कोई राजा है न कोई। अब सैनिक के पास अगर ढाल ना हो, बंदूक ना हो, सब ना हो, तो सैनिक कहिए होगा। वो ड्रेस न पहने हो, सीधे खड़ा ना हो, तो कोई नकली है। दरोगा नकली पकड़े आते हैं ना, कहीं कोई पकड़ ऐसी होती है उनकी चाल में, ढाल में, देखने में, उसकी अपनी पढ़ाई है उसके हिसाब से, और जहां वो नकलीपन पकड़ा जाता है ना, इसी तरह से अथात आदेश इति श्रुति स्वयं, अथात आदेश इति श्रुति स्वयं, निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयं, निषेधति ब्रह्मणि कल्पितं द्वयं, श्रुति प्रमाणानुग्रहीत युक्त्या, श्रुति प्रमाणानुग्रहीत युक्त्या, तयोर्निरासः करणीय एव, तयोर्निरासः करणीय एव। ब्रह्म में कल्पित द्वैत,
माया है तो कल्पना है ही है, वो सब कल्पना उसी के अंतर्गत। कल्पित द्वैत अर्थात आदेशो नेति नेति बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 6वां मंत्र है। ये श्रुति स्वयं निषेध करती है, इसलिए श्रुति प्रमाणानुकूल युक्ति से उपयुक्त उपाधियों का वाद करना चाहिए। शुद्ध प्रमाण से करना चाहिए, अपने मन प्रमाण से, अपने अहंकार से नहीं करना चाहिए। नेदम नेदम कल्पितत्वान सत्यम, नेदम नेदम कल्पितत्वान सत्यम, रज्जौ द्रष्टव्यालवत्स्व प्रपंचा, रज्जौ द्रष्टव्यालवत्स्व प्रवच्च, इत्थं दृश्यं साधु युक्त्या व्यपोय, इत्थं दृश्यं साधु युक्त्या व्यपोय, ज्ञेयः पश्चादेक भावस्तयोर्यः, ज्ञेयः पश्चादेक भावस्तयोर्यः। यह दृश्य, जो भी दृश्य दिखाई देता है, कल्पित ही तो है। जो देखने वाला तो सत्य है, लेकिन देखने वाले में जो बीच में मन जब आके देखता है, तो मन अपनी वासना के अनुसार हर दृश्य की कल्पना कर लेता है। उदाहरण, दो लोग जा रहे हैं बात करते, आपको क्या लगता है? जितने लोग उतनी बात। कोई कहेगा भाई हैं, कोई कहेगा मित्र हैं, कोई कहेगा रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार गुस्सा क्यों कर रहे थे, ऐसे क्यों कर रहे, अनेक अनेक। जिसका जैसा भाव होगा वो उस तरह से दृश्य को कल्पित करेगा। तो ये दृश्य कल्पित होने के कारण रज्जु में प्रतीत होने वाले सर्प और स्वप्न में भासने वाले विविध पदार्थों की भांति सत्य नहीं। हम जो देखते हैं, अगर हम उसको बुद्धि से विवेक पूर्वक नहीं समझते, विचार नहीं करते, तो फिर जैसे कि रस्सी में हम सांप समझ लेते हैं और स्वप्न में अनेक प्रकार के विचित्र जो पदार्थ है उनको हम सत्य समझ लेते हैं। ऐसे ही प्रबल युक्तियों से दृश्य का निषेध कर पीछे जो ईश्वर और जीव का ये जो दो एक भाव बच रहता है उसको जानना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ईश्वर का भाव क्या है, जीव का भाव क्या है। दोनों का भाव है परमात्मा। परमात्मा सत्ता में माया द्वारा ये दोनों कल्पित है। कल्पित का मतलब है कि आप उसको देख रहे हो कि वैसा वैसा नहीं है और परिणामी है, तुरंत उसका परिणाम है। अभी जो है सो गया, तुरंत दूसरा दृश्य आ गया। आपका शरीर अभी जो है, अभी उसके अणु परमाणु नापो और 1 घंटा बाद नाप ले, फर्क पड़ेगा। आपका ब्लड सर्कुलेशन अभी नाप ले, उदाहरण देख लो, ब्लड प्रेशर अभी नापो, 5 मिनट बाद नापो, 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे परिवर्तनशील है। ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यो, ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यो, तयोरखण्डैकरसत्व सिद्धे, तयोरखण्डैकरसत्व सिद्धे, नालं जहत्या न तथा जहत्या, नालं जहत्या न तथा जहत्या, किंतु भयार्थात्मिकैव भायम्, किंतु भयार्थात्मिकैव भायम्। फिर से देखिए इसको, थोड़ा और शुद्ध उच्चारण हो जाए तो अच्छा रहेगा। ततस्तु तौ लक्षणया सुलक्ष्यो, ततस्तौ लक्षणया सुलक्ष्यो, तयोरखण्डैकरसत्व सिद्धे, तयोरखण्डैकरसत्व सिद्धे, नालं जहत्या न तथा जहत्या, नालं जहत्या न तथा जहत्या, किंतु भयार्थात्मिकैव भाव्यम्, किंतु भयार्थात्मिकैव भाव्यम्। जीवात्मा और परमात्मा की अखंड एक रस सत्ता की सिद्धि के लिए महावाक्य में लक्षणा करने से ही ज्ञान, उसका लक्ष्य जब हम समझते हैं तभी ज्ञान होता। लक्षणा माने जो वाक्य हमें लक्ष्य को दर्शाए उसको लक्षणा कहते हैं। उसका ठीक ठीक ज्ञान ना हो तो जब ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता तो जाति लक्षणा का प्रयोग किया जाता है और ना अजाति लक्षणा का। इसलिए उसका ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता
तब ना तो आप जहती लक्षण का प्रयोग करते ना आजहती का, तो उसका ठीक ज्ञान नहीं होगा। और ना अजहती से इसलिए इस जगह जहात जहाती जो तीसरी लक्षण है, जहात जब ठीक ठीक ज्ञान दोनों लक्षणों से नहीं होता तो जहात जहती लक्षण से इसका प्रयोग किया जाता है। अब जहात जहती लक्षण क्या है इसको देखो बता रहे हैं। सदैव दत्तो अयमिति है चैकता, सदैव दत्तो अयमिति है चैकता, विरुद्ध धर्म समपास कथ्यते, विरुद्ध धर्म समपास कथ्यते, यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये, यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये, विरुद्ध धर्मानुभयत्र हित्वा, विरुद्ध धर्मानुभयत्र हित्वा। वो देवदत्त या है, ये जहात जहती लक्षण वो माने हमने भूतकाल में उसको कहीं देखा था, अभी वर्तमान में, भूतकाल का वर्तमान से जब मेल हो तो ये वो देवदत्त यह है इस वाक्य में, वो शब्द का परोक्षत्व और यह शब्द का अपरोक्षत्व वो बीत गया, परोक्ष हो गया, और अब वर्तमान अपरोक्ष, ये दोनों विरुद्ध धर्मों का बाध करके वो और ये दोनों हटा दो। क्या आया? तुम देवदत्त ही तो हो, ना वो रहा ना ये रहा, तुम आ गया, तुम तत्त्वम आसी। जिस प्रकार देवदत्त की एकता बतलाई जाती है उसी प्रकार तत्त्वमसि इस वाक्य में तत्पद के वाच्य ईश्वर की उपाधि माया, तुम पद के वाच्य जीव की उपाधि अंतःकरण या विद्या, दोनों के विरुद्ध धर्मों का बाध कर दिया, ना वो ना ये, तुम। शुद्ध चैतनांश की एकता, शुद्ध वर्तमान की एकता दर्शाई जाती है। संलक्ष्य चिन्ह मात्रतया सदात्मनो, संलक्ष्य चिन्ह मात्रतया सदात्मनो, अखंड भावा परिचीयते बुधै, अखंड भावा परिचीयते बुधै, एवं महावाक्य शतेन कथ्यते, एवं महावाक्य शतेन कथ्यते, ब्रह्मात्मनोरैक्यमखंड भावा, ब्रह्मात्मनोरैक्यमखंड। इस प्रकार लक्षणों द्वारा जीवात्मा और परमात्मा के चेतनांश की एकता का निश्चय कर बुद्धिमान जन उसके अखंड भाव का परिचय माने ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसे ही सैकड़ों महावाक्यों से ब्रह्म और आत्मा की अखंड एकता का स्पष्ट वर्णन किया जाता है। अब अगला अध्याय ब्रह्म भावना। इस तरह से जब हम समझ लेते हैं जगत को और परमात्मा को तो सारे में ब्रह्म भावना किस प्रकार उत्पन्न हो इसको बता रहे हैं। अब जैसे ब्रह्म भाव का जो प्रतिरूप है, प्रतिरूप जगत में प्रेम भाव है, और उस प्रेम में जितना जितना पदार्थ मिल जाता है उतना ही प्रेम का रूप फर्क। जैसे प्रेम में पदार्थ संग्रह का भाव हुआ तो लोभ बन गया, हमें लोग सम्मान दे उसका भाव हुआ तो अभिमान बन गया, ये है वो मेरा ही है हमने बनाया है तो मोह बन गया, उपाधियां जुड़ती गई। और जब कोई उपाधि नहीं है, निरुपाधिक है, तो शुद्ध प्रेम। तो प्रेम को निरुपाधिक करने, प्रेम होता निरुपाधिक ही है, लेकिन हमारा अहंकार के जो अनेक प्रकार के बिंदु हैं हम उसमें रख के प्रेम हमारा कलुषित हो जाता है, और वरना प्रेम तो शुद्ध है। सदा प्रेम में
आते प्रभु तुम सदा प्रेम में, आते प्रभु तुम सब कुछ देते जाते प्रभु तुम सब कुछ देते जाते। अब सामान्य लोग इसमें सोचेंगे सब कुछ कहाँ दिया? जो तुम्हें मिलता है वो प्रेम के द्वारा ही तो मिलता है। भाई माँ प्रेम करती है, जब तक उसमें विकार नहीं होता प्रेम में तब तो दे पाती है। भाई बहनों में जब प्रेम होता है तब तो कुछ दे पाता है। बाप बेटे में जब प्रेम होता है तब तो वो पोषण कर पाता है। बहनें, परिवार, पत्नी, जहां जहां देने की क्रिया है वहां वहां प्रेम निर्मल प्रेम में ही दिया जा सकता। और जब प्रेम निर्मल नहीं रहता, तहां लोभ है अगर प्रेम निर्मल न रहा, काम है अगर प्रेम निर्मल न रहा, मोह है अगर प्रेम निर्मल न रहा, अभिमान है अगर प्रेम निर्मल न रहा, अहंकार है अगर प्रेम निर्मल न रहा। और जब प्रेम निर्मल है तो उसके जीवन में केवल देना ही देना होता है, लेना। ये इस बात को कह रहे हैं सदा। अगर सोचो कि परमात्मा कहीं भी अगर परमात्मा का अवतरण है, और एक बात सोचिए, जैसे लिखा है कि उस दिन बताया था मुख्य रूप से चित्त की 4 वृत्तियां हैं। मूढ़, अटका हुआ, यही है और कुछ नहीं है। फिर क्षिप्त, अपने को उसके माध्यम से फेंक दिया, अलग अपने को उसमें जोड़ दिया, उसमें हमारी चेतना हो गई, आवरण बन गया, गंभीर आवरण बन गया। विक्षिप्त, अब वो आवरण इधर उधर होने लगा, रजोगुण हो गया, इधर जाता उधर अहंकार इधर डोलता उधर डोलता, इसमें तृप्ति उसमें तृप्ति, ये करेंगे तो मिलेगा। विक्षिप्त दौड़ता रहता, और जितना उसको परमात्मा साधन मिला उसको वो बहिर्गामी होकर कुछ पाने के पाओगे क्या? पाने के चक्कर में अब दुनिया देकर माया का जो तामसी प्रभाव है ऊपर आने लगता। तामसी प्रभाव माने पाप, राशि प्रभाव माने पाप का भोग, सात्विक प्रभाव माने पाप से मुक्ति, और कोई प्रभाव नहीं, परमात्मा में स्थिति। तो दूसरी स्थिति क्षिप्त की, तीसरी विक्षिप्त की, मूढ़ता के कारण विक्षिप्त, और जो चौथी स्थिति है वो एकाग्रता की। एकाग्रता माने सत्वगुण। तो अब आप देखो, अगर आप कहीं एकाग्र नहीं होते आप कुछ काम नहीं कर पाते ना। चाहे जो भी काम करना हो एकाग्रता में ही काम करो, हर काम एकाग्रता में। माने एकाग्रता में आप काम करेंगे, आप परमात्मा के जगत में आपको जो भी चाहिए, तो एकाग्रता में उस चीज के प्रयोग से सत्वगुण है प्रकट हो जाएगा। और जब टोटल परमात्मा ही चाहिए, एकाग्रता बैठा दो, निरुद्ध चित्त निरुद्ध हो गया, उसमें कोई भी वृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति है। योगस चित्त वृत्ति निरोधा। जब आप उसमें हो गए तो आप प्रेम में हो गए, और जब आप उसमें आ गए तो आप परमात्मा में आ गए। अब उसका व्यक्तिकरण कैसे होगा कि आपको किसी परम चीज का अनुभव है, आपके अंदर परम तृप्ति घट रही है, आपके अंदर परम ज्ञान घट रहा है। वाणी का विषय है नहीं जो आप बता दो, मन का विषय है नहीं जो आप दूसरे को मन से अनुभव करा दो या खुद कर लो, उसके ऊपर का विषय। अब आप में जब घटना घट रही है तो आपके साथ जो मन बचा, जो बुद्धि बचा, जो पदार्थ बचा है, तो भाग्य से मिलेगा ना। अब इसका पता कैसे लगेगा समाज में कि तो आपकी देने की वृत्ति ही रहेगी, लेने की वृत्ति समाप्त हो जाएगी, माने विकार समाप्त, अंतःकरण शुद्ध हो गया। उस बात को महाराज जी इस तरह कह रहे हैं। आगे की लाइनों में समझिए सब उस प्रकार का। सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सब कुछ देते जाते प्रभु तुम, कुछ देते जाते तुम ही परम सुहृद सुखकारी, तुम ही परम
सबके प्रिय तुम हृदय बिहारी, सबके बिगड़ी दशा बनाते प्रभु तुम, बिगड़ी दशा बनाते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा आते प्रभु तुम, सब कुछ देते जाते प्रभु तुम, सब कुछ देते जाते प्रभु तुम। अब वो स्थिति क्या है जिसमें ये घटना घटती है? अब बिगड़ी दशा क्या है? बिगड़ी दशा है मूढ़ता, जो चौथे तामसी स्थिति है। और बिगड़ी दशा है क्षिप्तता, जो तमस और रजस से युक्त मन की चित्त की स्थिति है ना? उससे कम बिगड़ी दशा और बिगड़ी दशा विक्षिप्तता, पागलपन। बिगड़ी दशा है वो कैसे बनेगी? एकाग्रता में बनेगी। और एकाग्रता में बनेगी जब कोई निरुद्ध व्यक्ति आपको तत्व ये बात बताएगा। और वो कैसा है, वो स्थिति क्या है? वहां कोई विकार नहीं है, शांति का ही वो घर है, कहीं दूर जगह नहीं है। आपके निरुद्ध चित्त की स्थिति में ही वो चीज है, आपके हृदय में ही वो चीज है। समझे? निर्विकार तुम शांति धाम हो, निर्विकार तुम शांति धाम हो, शक्ति द मुक्ति द पूर्ण काम हो, शक्ति द मुक्ति द पूर्ण काम हो, संशय शोक मिटाते प्रभु तुम, संशय शोक मिटाते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सब कुछ देते जाते प्रभु तुम, सब कुछ देते जाते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते। अब चेतना के ही सब रूप है, चेतना ही तो मूढ़ता में है और चेतना ही तो क्षिप्तता में है, वही तो विक्षिप्त है। वही तो जब अपने आप में होगा तो एकाग्र होगा, और एकाग्रता जब नहीं, पदार्थ जन्य एकाग्रता नहीं रहेगी मन में तो निवृत्त हो जाएगा। वही बात लिख रहे हैं, तुम ही गुणमय, तीन गुणों में तुम ही विचर, तमोगुण मूढ़, रजो तमोगुण क्षिप्त, रजोगुण विक्षिप्त, सत्वगुण एकाग्र, ये गुणमय हो गए। गुणातीत निरुद्ध में जब चित्त की निरुद्ध की जो स्थिति है वो निरुद्ध की स्थिति हो गई। तुम ही गुणमय गुणातीत, तुम ही गुणमय पतित उद्धारक अति पुनीत, तुम पथिक अति पुनीत, तुम अंतर तिमिर मिटाते प्रभु तुम, अंतर सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा तुम अनित्य में नित्य प्रकाशित, तुम अनित्य में नित्य प्रकाशित, तुम में सारा जड़ जग भासित, तुम में सारा जड़ जग भासित, सोए पथिक जगाते प्रभु तुम, सोए पथिक जगाते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, सदा प्रेम में आते प्रभु तुम, संशय शोक मिटाते प्रभु तुम, संशय शोक मिटाते प्रभु तुम, अंतर तिमिर हटाते प्रभु तुम, अंतर तिमिर
हटाते प्रभु तुम सब कुछ देते जाते प्रभु तुम सब कुछ देते जाते प्रभु तुम सदा प्रेम में आते प्रभु तुम सदा प्रेम में आते। आया समझ में? ये चार ही तल हैं किस तरह चेतना काम करती। देहातीत जीवन में किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रहती। जहां तक किसी मत संप्रदाय में अथवा व्यक्तिगत विचारों में आ सकती है, वहां तक सूक्ष्म देह से संबंध बना है। दूसरी देह धारण करने पर पहली देह का अभिमान टूट जाता है। 5 तन्मात्रा 16 तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुणमय संघात ही लिंग देह सूक्ष्म शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त जीव इसी को कहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उग्रवीर महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्नमाम्यहम्। ओम ह्रौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा ओम भुवः भूः ओम सः जूं ह्रौं गों। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।